everyone, this is Chris here and you're watching बिहार बोर्ड RWA. So my dear students, बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि क्या सर ये जो त्रैमासिक एग्जाम होता है, क्या इस एग्जाम से जो हमारे फाइनल, जी हाँ फाइनल, दैट मीन्स 2027 में जनवरी फरवरी में जो हम एग्जाम देंगे, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, क्या इससे प्रश्न जो है फाइनल एग्जाम में लड़ेगा? तो चलिए आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कैसे प्रश्न जो है आपके फाइनल एग्जाम में इससे लड़ता है, जी है ना। देखिए कैसे, बस आपको करना क्या है, बस उस स्टेप को आप अपना लीजिए। आप यकीन मानिए गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाबू आपको मिलता है फ्री में ढेर सारे कंटेंट और साथ में फ्री टेस्ट और भी बहुत कुछ फ्री में आपको सारा चीज क्या मिलता है। इसके अलावा जो प्रीमियम लेना चाहते हैं, हमारे पूरे टीम के साथ मिलकर के पढ़ना चाहते हैं, तो RW एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाकर के टॉपर बैच 2027 ज्वाइन कीजिए मात्र 999 में, और साथ ही साथ क्रैश कोर्स फ्री पाइए और फॉर्मूला बुक फ्री पाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले। सबसे पहले देखिए, यदि हम फाइनल एग्जाम की बात करें, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एनुअल एग्जाम कहते हैं, वार्षिक परीक्षा क्या बोलते हैं, है ना, एनुअल एग्जाम क्या बोलते हैं, वार्षिक परीक्षा। सर ये जो एनुअल एग्जाम है, तो इसमें जो ये टेस्ट एग्जाम किया जाता है, लिया जाता है बिहार बोर्ड में, तो सर क्या इससे प्रश्न पूछेगा, क्या इससे प्रश्न लड़ेगा? तो सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है, ध्यान से कान खोल करके एकदम अच्छे तरीके से सुन लीजिए, और आपको करना क्या है ये भी चीज जान लीजिए। आप इतना चीज जान लीजिए कि जो भी एनुअल एग्जाम लिया जा रहा है आपके स्कूल में, क्या किया जा रहा है आपके स्कूल में, सॉरी एनुअल नहीं, जो भी मान के चलिए कि इसके बाद अभी त्रैमासिक के बाद फिर आपका होगा, मतलब प्रत्येक 3-3 महीने में आपका क्या लिया जाएगा, एक एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो स्कूल में जो भी एग्जाम आपका लिया जा रहा है, तो वहां पे जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है बाबू, जी हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर क्या मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, इनको आप बड़े ही अच्छे तरीके से रख लो। क्या करो, रख लो। सर क्या बात बोल रहे हैं, रख लो, रख करके कि उसका हम आरती लगाएंगे, पूजा करेंगे? नहीं, ध्यान से समझिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में है ना चैप्टर वाइज, यानी जैसे कि अभी मान चलिए कि 1/4 सिलेबस, कितने, 1/4 सिलेबस, जी हाँ 1/4 सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने, 1/4, मतलब यानी समझिए यदि 4 भाग है तो 1 भाग यानी 1/4 के हिसाब से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। मतलब समझ रहे मेरी बात को, जैसे 100 है तो 25% क्या किया जाएगा, प्रश्न को पूछा जाएगा, तो 25% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से रखना है। क्यों अच्छे से रखना है, ध्यान से समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब ये तिमाही परीक्षा होता है, तो भाई क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया जाता है, आलतू फालतू प्रश्न सेलेक्ट नहीं किया जाता है। प्रश्न वैसा सेलेक्ट किया जाता है जो कि वाकई में प्रश्न में दम हो और बच्चे जो है उसका जवाब दे। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरे सिलेबस में से जो बोर्ड एग्जामिनर है वो सेलेक्ट करता है प्रश्न को, जो अच्छे प्रश्न हो, है ना, बच्चे इसमें फंस सकते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करके है ना उसको देता है। तो ये मैं आपको दावे के साथ 100% गारंटी देता हूं कि भाई ये जो आपका एग्जाम हो रहा है त्रैमासिक, इससे प्रश्न फाइनल एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा, गारंटी है। और यदि नहीं मिला तो ये वीडियो है ना, एग्जाम देख आइएगा, देख लीजिए 100% आएगा। ये चीज जान लीजिए कि प्रश्न जो है सो सिलेक्टेड लिया जाता है, तो सिलेक्टेड लिया जाता है तो कौन चीज, सिलेबस से न लेगा कि सिलेबस से बाहर ले लेगा, है। अब बताइए, अंग्रेजी में हम पढ़ाते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता, मेरी महबूबा, ठीक है। तो वो जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो भाई उससे ही तो वो सिलेक्ट क्वेश्चन करेगा ना। अब जरा सोचिए कि 4 एग्जाम लिया, 4 एग्जाम, तो 4 एग्जाम में तो ढेर सारा क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल गया, बहुत सारे प्रश्न तो आपको वहीं से मिल गया, तो वो सिलेक्टेड प्रश्न है और उससे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम आएगा। तो त्रैमासिक जो भी एग्जाम आपके हो रहे हैं उस पेपर को संभाल के रखिए और उनका आंसर जो है आप ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप अपने सर के माध्यम से जरूर कीजिए, या फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग तो सारा चीज करवाइए करते हैं, है ना। तो इसी के साथ हम अपनी इस वाणी को विराम देते हैं और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है और आपका लक्ष्य बहुत क्या है, बड़ा है। तो सो तब तक के लिए टेक केयर, हर हर महादेव, जय हिंद।